अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। तो आज हम शुरू करते हैं 9th क्लास की बायोलॉजी की पेनिंग स्कीम फॉर 2023। सो बगैर भी हम कोई टाइम ज़ाया किए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव है वो कहाँ से आना है। तो नंबर ऑफ़ MCQs आपके आते हैं। टोटल आपका 60 मार्क्स का पेपर होता है, 12 आपके MCQs होते हैं और 48 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होता है। तो जो 12 ऑब्जेक्टिव हैं उनमें से जो चैप्टर नंबर 1 है, उस चैप्टर नंबर 1 से 2 MCQs आने हैं। इस तरह जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से एक MCQ आना है। इस तरह जो चैप्टर 3 है उसमें से भी एक MCQ आना है। इस तरह चैप्टर 4 में से भी 2 MCQs आने हैं। 5 में 2 MCQs आने हैं, 6 में एक, 7 में एक, 8 में एक और 9 में एक। तो इस तरह से आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव सारे हो जाएंगे पूरे। तो ये था ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। मतलब ये कि आपको पता चल गया कि चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर बाकी इसके अलावा सब के में से चैप्टर 1, 4, 5 में से 2-2 आपके आने हैं MCQs और बाकी सब में एक-एक आना है। आगे है जी सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव में पहला शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 होता है। तो ये टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, जिसके 10 नंबर होते हैं। तो इस तरह से ये 3 सवाल होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 2 8 में से 5 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 8 में से 5 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन 4 8 में से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। इसमें से जो चैप्टर 1 है क्वेश्चन नंबर 2 में और चैप्टर नंबर 2 है, इनमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो अगर किसी ने प्रेपरेशन नहीं की तो वो जस्ट 2 चैप्टर कर ले, पहला और दूसरा, तो उसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से उसका पूरा हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से क्वेश्चन 4 ना भी करें तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाने हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में आपका चैप्टर नंबर है 3 और चैप्टर नंबर 5, इन दोनों में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपके आ जाने हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप सिर्फ 2 चैप्टर कर लेते हैं 3, 5, आपका क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन का भी पूरा हो जाएगा और बल्कि बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर कोई एक एक्स्ट्रा भी आपने करना हुआ तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि आपने लाजमी एक एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन करना होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है अगेन आपने 8 में से 5 अटैम्प्ट करने होंगे और सबसे पहला जो है चैप्टर नंबर 6 में से 3 आने हैं, चैप्टर 8 में से 2 आने हैं। तो मतलब आप ओवरऑल 6 चैप्टर कर लेंगे तो आपके 100% शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है जी। इसके साथ साथ अगर आप चैप्टर 5 करते हैं जिसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और उसमें 2 MCQs आने हैं, ठीक है जी, तो आपका ये MCQ का पोर्शन भी अच्छा हो जाएगा। इस तरह से उसके बाद आता है लॉन्ग क्वेश्चंस। तो सेक्शन नंबर 2 में लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट ए, पार्ट बी होते हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को अटैम्प्ट करना है तो आप उसी का ए और बी लिखेंगे। क्वेश्चन 6 को अटैम्प्ट करना है तो उसी का ए और बी पार्ट लिखेंगे। इस तरह क्वेश्चन 7 को अटैम्प्ट करना है तो उसी का भी ए और बी पार्ट लिखना है। ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए लिख दिया, क्वेश्चन 6 का बी लिख दिया। तो आपने इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 4 में से आपका 5 क्वेश्चन आना है। उसका ए पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा, बी पार्ट जो चैप्टर 4 से आएगा। इस तरह से चैप्टर नंबर 3 है, उसमें से आपका पार्ट ए आएगा और पार्ट बी जो होगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो 7 से आएगा। इस तरह से 8 और 9 में से क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी पार्ट रिस्पेक्टिवली आएंगे। सो इसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए जो है वो बेल आइकन को वो लाजमी प्रेस करें ताकि आप तक जो भी रीसेंट एजुकेशन के बारे में वीडियोस आएँ, पेयरिंग स्कीम की वीडियोस आएँ या लेक्चर्स आएँ तो आप तक पहुंच सके और आप उनसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। थैंक यू।